2118 पॉइंट का टारगेट हिट। यहाँ पे आपने एंट्री ली थी, यहाँ पे आपको टारगेट मिला। एंट्री प्राइस पे मार्केट कभी आया नहीं और आपको 2118 1:2 रिवार्ड का टारगेट देके गया। एंट्री के पीछे का जो लॉजिक था वो ये पैटर्न की फॉर्मेशन थी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन थी जिसमें 3 कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बना है। अब ये पैटर्न कौन सा है, इसी को हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कुछ पैटर्न की फॉर्मेशन बनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये आपकी एंट्री थी और ये आपका टारगेट था। निफ्टी 50 का चार्ट है, 150 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ पे मिला और आपकी एंट्री प्राइस पे मार्केट कभी आया नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी। अब इस साइकोलॉजी में अगर आप देखो तो ये जो पैटर्न बना है ये 3 कैंडल से मिलके बना है। ये पैटर्न क्या है, इसी को हमें समझना है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। ये पैटर्न को बोला जाता है 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विच इज अ गाइड टू अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग दिस रिवर्सल पैटर्न एंड फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक ट्रेड्स हब। रिवर्सल पैटर्न है ये। रिवर्सल पैटर्न व्हाट इज द 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न। ये एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बियरिश में मार्केट कब रिवर्स करता है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो, बुलिश से मार्केट को रिवर्स किया जाता है बियरिश साइड में। तो ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मार्केट को बुलिश मार्केट को बियरिश में रिवर्स करता है और फॉर्म्ड ओवर 3 कंज्यूकेटिव ट्रेडिंग सेशंस। ट्रेडिंग सेशंस का मतलब है कि 3 कैंडल्स जो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ले रहे हो, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे है तो 3 डेज में 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन बनेगी। ये 3 कंटिन्यू कैंडलस्टिक, जैसे एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, ऐसे 3 कंटिन्यू कैंडल्स होने चाहिए जिस भी टाइम फ्रेम पे ले रहे हो। 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, डजंट मैटर। उस पे आपकी ये फॉर्मेशन होती है। तो और ये फॉर्मेशन टॉप पे होती है। टॉप पे होने के बाद मार्केट, यहाँ से मार्केट बुलिश था, टॉप पे ये फॉर्मेशन बनी, उसके बाद मार्केट बियरिश हो गया। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा टारगेट देके गया। अभी हम इसको समझेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हाउ इज द पैटर्न फॉर्म्ड। ये पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है। द फर्स्ट कैंडल इज द स्मॉल बुलिश कैंडल। 3 कैंडल्स से मिलके बनता है ये पैटर्न। तो जो फर्स्ट कैंडल होती है वो स्मॉल बुलिश कैंडल होती है, ये होगी आपके पास फर्स्ट कैंडल। द सेकेंड कैंडल इज द लार्ज बियरिश कैंडल दैट एंगल्फ द फर्स्ट कैंडल। ये आपके पास सेकंड कैंडल होगी। ये सेकंड कैंडल है वो लार्ज कैंडल होगी और फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर एंगल्फ कर जाएगी। द थर्ड कैंडल कन्फर्म्स द रिवर्सल विद अनदर बियरिश क्लोज। सो ये आपके पास थर्ड कैंडल होगी। ये कैंडल भी आपके पास बियरिश कैंडल होगी। अब ये बियरिश कैंडल को अगर आप देखो तो ये बियरिश कैंडल कंफर्म कर देती है इस पैटर्न की फॉर्मेशन को, बियरिश रिवर्सल को। अगर आप इसको देखो तो ये पैटर्न कुछ सिमिलर आपको दिख रहा है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता था, एक बियरिश बिग बार कैंडल, बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर एंगल्फ कर लेती थी। यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है वो सेकंड कैंडल में पूरी तरह से अपने आप में एंगल्फ है। इसको आप किस तरीके से ट्रेड कर देते हैं, एक कन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन के बाद। तो ये आपके पास उस टाइम पे कन्फर्मेशन कैंडल की तरह काम करती थी। तो ये 3 कैंडल्स से मिलकर जो पैटर्न की फॉर्मेशन होती है ये वो पैटर्न बोला जाता है 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। प्राइस आपकी अपसाइड में था, मार्केट आपका बुलिश था, उसको डाउन साइड में लेके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट बियरिश हो जाएगा। ना व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको ट्रेड में एक्यूरेसी लाने के लिए, ट्रेड एक्यूरेट होने के लिए, कब मार्केट रिवर्स कर रहा है ये जानने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और अगर आपको प्राइस एक्शन समझ आता है तो आपका ट्रेड की एक्यूरेसी, आपकी ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम द बुलिश टू बियरिश। बिकॉज बियरिश रिवर्सल है तो बियरिश रिवर्सल है तो बुलिश टू बियरिश में रिवर्स करेगा एंड यूज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। बियरिश साइड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को आपको प्रोवाइड करता है। ऑफन सीन एज ए कन्फर्मेशन ऑफ वीकनिंग बुलिश मूवमेंट। और जब भी ये फॉर्मेशन होती है तो ऑफकोर्स पता चल जाता है कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ अभी नहीं रही है। जैसे ये मार्केट अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से मार्केट आपका बुलिश था, यहाँ पे जाके इस पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ पे मार्केट कुछ वीक हुआ।
वीक इतना मार्केट इतना यहाँ तक वीक रहा, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर स्ट्रेंथ दिखाई, फिर यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, फिर यहाँ पे मार्केट वीक हो गया। अब यहाँ से फॉर्मेशन हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से डाउन चले जाएगा। इस पैटर्न को अप्लाई करने के लिए, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ और इंडिकेटर्स को भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ये 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन नहीं, थर्ड पॉइंट पे आके मार्केट फिर से यहाँ से अप गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये भी समझना आना, ट्रेंड लाइन समझ आना, कौन से इंडिकेटर्स आप यूज करो, ये सारी चीज़ें मिला के तब आप ट्रेड करते हो तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तब पैटर्न की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अदरवाइज यहाँ पे आप देखते तो ये इसकी फॉर्मेशन के साथ आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपके पास ट्रैप हो जाता था, यहाँ पे आपके पास ट्रैप था, यहाँ पे आपके पास ट्रैप था, क्योंकि ये पैटर्न की फॉर्मेशन बुलिश ट्रेंड में बनी है, टॉप पे जाके नहीं बनी है। ये कोई टॉप नहीं है, यहाँ पे कोई टॉप नहीं बन रहा। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, तो ये कोई टॉप नहीं बन, टॉप यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे फॉर्मेशन बनती तो वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से फॉल करता। हाउ टू ट्रेड यूजिंग द पैटर्न, इस पैटर्न को आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, एंट्री पॉइंट आपका क्या होगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका टारगेट होगा। आफ्टर थर्ड बियरिश कैंडल क्लोज, ये जो आपके पास ये थर्ड बियरिश कैंडल है, ये आपके पास सेकंड बी, आफ्टर द थर्ड बियरिश कैंडल क्लोज, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के बाद जैसे ही इसका लो कटता है यहाँ पे बनेगी आपकी एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस आपका जो हाई बनता है इसमें, अब द हाई ऑफ पैटर्न, जो पैटर्न का हाई बनता है यहाँ पे होगा आपका एस एल, ये आपका हो गया एस एल। और टारगेट क्या होगा, बेस्ड ऑन द प्रीवियस सपोर्ट लेवल और रिस्क रिवार्ड, जो भी आप रिस्क रिवार्ड फॉलो करो, 1:2 रिस्क रिवार्ड, या फिर जो भी आप 1:3 एज पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पैटर्न, इसकी एडवांटेज क्या है, क्लियर विजुअल सिग्नल आपको देगा कि मार्केट कहाँ से आपको रिवर्स करने वाला है, बुलिश मार्केट कहाँ से बियरिश में रिवर्स करने वाला है। एंड वर्क्स वेल इन ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये अच्छी तरीके से काम करते हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। चॉपी मार्केट में ये पैटर्न्स हैं जो आपको एसएल, बार बार एसएल हंटिंग का आप शिकार बन सकते हो। इसकी लिमिटेशंस यही है, चॉपी मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स आते हैं तो वहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग होती है। नीड्स कंफर्मेशन विद अदर इंडिकेटर्स, विच इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू टू यूज अदर इंडिकेटर्स। जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है, जो भी आप यूज करते हो, ईएमए, एमएसीडी, जो भी आप यूज करते हो, आरएसए वगैरह, वो आप यूज करिए और उसकी हेल्प से उसके साथ ये कंफर्मेशन मिले, जैसे ही कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन बने और कंफर्मेशन मिले डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड कीजिए। चलिए लाइव एग्जांपल लेते हैं। ये जो हमने फर्स्ट में 2 ट्रेड कंसिडर किए थे, उन्हीं ट्रेड्स को हम समझते हैं। मार्केट यहाँ से बुलिश मार्केट था, अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली, यहाँ से एक अप मूव, शार्प अप मूव लिया, उसके बाद से ये आपके पास होगी फर्स्ट कैंडल, बुलिश कैंडल थी, अच्छी बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद सेकंड कैंडल ने पूरी तरीके से, फर्स्ट ये बुलिश कैंडल थी उसको एंगल्फ कर लिया, और थर्ड कैंडल ने ये कंफर्मेशन, ये भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, और ये बियरिश कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी, जो अप ट्रेंड था उस अप ट्रेंड के डाउन में क्लोजिंग दे दी। तो ये जो 3 कैंडल से मिलके जो पैटर्न बन गया, ये 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। अब इसने आपको कंफर्म कर दिया है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से बियरिश होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री लेते हो उसके बाद कितना शार्प फॉल आया। इस शार्प फॉल के पीछे का जो रीजन ये है कि यहाँ पे बुलिश लोगों ने बहुत एंट्री बना रखी है। बुलिश लोगों का हर लेवल पे, बुलिश जिन्होंने अपसाइड में एंट्री बनाई थी, हर लेवल पे उनका एसएल है। यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, हर लेवल पे एसएल है। और जैसे ही ये पैटर्न की फॉर्मेशन बनी, इन सब लोगों में पेन हुआ, तो इन सब लोगों ने अपनी ई पोजिशंस को कट किया और मार्केट ने एक सारा फॉल दे दिया आपको। तो ये आपको वो बियरिश साइड में एक बड़ा टारगेट, 2118 पॉइंट का टारगेट के पीछे का जो रीजन था वो जस्ट 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न था। जैसे ही इसी पैटर्न की फॉर्मेशन में, ऐसे मार्केट की सिचुएशन जब भी होते हैं, ऐसा केस तभी भी हो, आप जैसे ही पैटर्न की फॉर्मेशन बने आप एंट्री लीजिए, आपको वो जो भी आपका रिस्क रिवार्ड है उसके हिसाब से आपको अपना टारगेट हिट हो जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे मार्केट में। दूसरा एग्जांपल जो हमने कंसिडर किया था, निफ्टी 50 का चार्ट था।
अब मार्केट यहाँ से तो डाउन साइड में था, लेकिन इस पॉइंट के बाद से मार्केट ये कंसोलिडेट कर रहा था एक ही जगह पे, और बुलिश था, बुलिश डाटा के हिसाब से बुलिश था। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद से मार्केट ने ये जो कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल आपके पास बुलिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन बनी, ये आपके पास फर्स्ट कैंडल थी। सेकंड कैंडल जो बनी थी ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, जिसने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। थर्ड कैंडल ये आपके पास बनी, ये भी बियरिश कैंडल बनी, और ये आपके पास होगी कन्फर्मेशन कैंडल। जैसे ही कन्फर्मेशन कैंडल बनी, ये आपके पास तीनों कैंडल से मिलके आपके पास पैटर्न बन जाता है 3 आउटसाइड डाउन। आपने ली यहाँ पे एंट्री, और ये आपने आपके अपने हिसाब से जो आपका रिस्क रिवार्ड टारगेट बनता था, आपने यहाँ पे रखा अपना टारगेट, और आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 कैंडल्स में आपको आपका टारगेट मिल चुका। एक भी पुल बैक एक भी नहीं आया, इसके बाद ये पुल बैक आया, उसके बाद से मार्केट और भी नीचे गया, बट आपका जो टारगेट था, आपको टारगेट यहीं पे अचीव हो गया। तो जैसे भी ऐसी सिचुएशन में मार्केट की होती है, ऐसा केस जब भी क्रिएट होता है मार्केट में, you take entry on down of this and follow your risk reward। अब इस पैटर्न की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है? ऑलवेज यूज विद एडिशनल टेक्निकल इंडिकेटर्स। जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप हो, आरएसआई फॉलो करो, ईएमए, एमएसीडी, जो भी आप फॉलो करो, उसके साथ आप पैटर्न्स को यूज कीजिए। तो वॉल्यूम मार्केट और साइडवेज मार्केट में पैटर्न पर रिले करना ठीक नहीं रहेगा। अदर इंडिकेटर्स के कंफर्मेशन के साथ यूज कीजिए। ट्रेंडिंग मार्केट में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। बैक टेस्ट स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। अपनी स्ट्रेटेजी को अगेन एंड अगेन बैक टेस्ट कीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी और आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। Thank you for watching. If you found this content helpful, then don't forget to like, share, subscribe for more trading insights, and comment below whatever doubt you have. And trade well and stay disciplined. Plan your trade and trade your plan. और अगर आपने अभी तक भी प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, तो इससे पहले की और वीडियो 21 वीडियोस, 21 पैटर्न्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बिल्कुल फ्री सीरीज प्राइजेक्शन पे बेसिक से मैंने कंसिडर किए है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। गो एंड चेक आउट देयर एंड इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल एंड ट्रेड वेल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।